मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। कल क्लास 9th और क्लास 6 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जामिया ने किया है। मिशन जामिया चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने क्लास 9th और क्लास 6 में सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका वेटिंग रह गया है। एक वेटिंग 2 या 10, 25, 30 आसपास में वेटिंग रह गया है। तो वो ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह उनका जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सवाल आ रहा है कि सर मेरा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वेटिंग रह गया है और सैयद आबिद हुसैन स्कूल में मेरा सेलेक्ट हुआ है, तो क्या मैं एडमिशन लूँ या ना लूँ। अगर मैं सैयद आबिद स्कूल में एडमिशन लेता हूँ तो मेरा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल छूट जाएगा। तो इस मामले में हमें क्या करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम इसका कंक्लूज़न बताते हैं कि आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर ये क्लास 6 की हैं, इन्होंने कहा कि मेरा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 वेटिंग है और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी सेल्फ फाइनेंस है ये, इसमें मेरा कंफर्म है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सेल्फ फाइनेंस और ये रेगुलर कौन कौन सा है। तो सेल्फ फाइनेंस वो है जो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये आपका सेल्फ फाइनेंस है। लेकिन जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है ये रेगुलर है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें फ़ीस कम लगता है। किसमें फ़ीस कम लगता है? तो इसमें ये फ़ीस कम लगता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन सेल्फ फाइनेंस में कम से कम 3 गुना ज़्यादा फ़ीस है इसके मुकाबले। तो इसलिए बहुत स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जिसमें भी हुआ है, आपका जामिया गर्ल्स में हुआ है या जामिया सीनियर सेकेंडरी में हुआ है, आप जिसमें आपका कंफर्म है तो आप ले लीजिए। अगर जिसका जामिया सीनियर सेकेंडरी में है तो वो तो ले ही लेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट्स का जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ। क्या हो सकता है अगर मैं ये छोड़ दूँ तो जामिया सीनियर सेकेंडरी में मेरा बाद में कंफर्म हो जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले आप जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ले लीजिए, क्योंकि आपका कंफर्म लिस्ट में है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप एडमिशन ले लें और बाद में जब कुछ बच्चे जब छोड़ देंगे, आपको ये 5 वेटिंग क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप इसमें ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। यानी स्कूल में ही आप अगर इसमें ले चुकी हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो उसमें टीओसी का फॉर्म आता है, प्रिंसिपल ऑफिस में आप जाके लेकर आप जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए और आपका एडमिशन अब इसमें चलने लगा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अगर ये 5 वेटिंग आपका ये क्लियर होता है तब। लेकिन 5 वेटिंग क्लियर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, 25 तक क्लियर हो जाता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 6 में छोड़ देते हैं, तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक यही सवाल एक और बच्चे ने पूछा था जो क्लास 9th का बच्चा था। उन्होंने भी यही कहा था कि सर मेरा सैयद आबिद स्कूल यानी सेल्फ फाइनेंस स्कूल में सेल्फ फाइनेंस में कंफर्म हो गया है और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरा वेटिंग यानी एक वेटिंग रह गया है, तो क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं उनके लिए भी यही सलाह दूंगा कि पहले आप जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद जब आपका एक वेटिंग सैयद आबिद स्कूल में आप एडमिशन ले लीजिए और जब आपका एक वेटिंग क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा सैयद आबिद से जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से लेकर 25 तक जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चाहते हैं, 1 से लेकर 25 तक उनका क्लियर होने का चांसेस रहता है। मैं क्लास 6 के लिए बता रहा हूँ और क्लास 9th के लिए बता दूँ 1 से लेकर 20 तक आराम से क्लियर हो जाएगा। ये हर साल के मुकाबले में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना छोड़ रहे हैं सीट को। बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं और बहुत सारे बच्चे ले भी लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपका इसमें नहीं भी होता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो आप
का सैयद आबिद स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो किसमें कितनी सीट है और कितनी फ़ीस है इसका लाने वाला हूं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि सैयद आबिद स्कूल में इसके मुकाबले में 3 गुना सीट है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है। लेकिन इसमें जो है, जो छोड़ना बहुत कम ही लोग चाहते हैं कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नहीं छोड़ना चाहते हैं। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो फ़ीस है 3,500 के आसपास है, और सैयद आबिद स्कूल की शायद 16,000 या 18,000 के आसपास है। मुझे देखा नहीं हूँ, मैं देख के कंफर्म बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊंगा। तो ये 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चों का नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा वेटिंग है, 30, 35, 40, 45, 50 वेटिंग है, तो उनका इंशाल्लाह सैयद आबिद स्कूल में वेटिंग क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और भी अपने जानने वाले दोस्तों से, ताकि उनको भी इस बात का पता चले और किसी के एडमिशन छूटने से बच जाए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब से हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन फैलता है।